हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए टू बी का उपयोग सीखा। टू बी अर्थात होना। वर्तमान में हमने इसके बदले कर्ता के हिसाब से है के लिए इज़, हूँ के लिए एम तथा हैं एवं हो के लिए आर का प्रयोग किया। भूतकाल में था, थी के लिए वाज का एवं थे के लिए वर का प्रयोग किया। इसी प्रकार से भविष्यकाल में होगा, होगी, होऊंगा, होऊंगी एवं होंगे के लिए विल बी तथा शैल बी का प्रयोग किया था। अब बारी है इन्हीं छोटे छोटे वाक्यों में पॉजेसिव केस लगाने की, जिससे कि आप प्रथम वीडियो में परिचित हो चुके हैं, जो कुछ इस तरह थे। माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्ष, इट्स, देयर एवं देयर्स। चलिए अब हम इन्हें दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हिस्से में हम लेंगे माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स एवं देयर। इन्हें कहा जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनका प्रयोग बिना नाउन के नहीं किया जाता है। ये नाउन के पहले विशेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए तो नाउन के बगैर इनका कोई वजूद नहीं है। जैसे अनुज मेरा भाई है। अनुज इज़ माय ब्रदर। अब इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पहले ही जैसे हम वाक्य का सब्जेक्ट पहले लेंगे जो कि है अनुज, और उसके बाद लेंगे वर्ब यानी कि इज़। अब हमारे पास बचा हुआ शब्द है मेरा भाई। बोलने पे पता चलता है कि मेरा भाई को हमें एक साथ बोलना पड़ता है, और जब दो शब्द या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो वो एक पद का निर्माण करते हैं और एक साथ उच्चारित किए जाते हैं। अतः बोलने के हिसाब से हम लिखेंगे मेरा के लिए माय एवं भाई के लिए ब्रदर। हिंदी और अंग्रेजी में एक बात तो बहुत अच्छी है कि जो शब्द पद के रूप में जैसे उच्चारित होते हैं वैसे ही लिखे एवं बोले जाते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे भारत हमारा देश है, जिसका अंग्रेजी में होगा इंडिया इज़ आवर कंट्री। वे मेरे बच्चे हैं, दे आर माय चिल्ड्रेन। वह तुम्हारी बहन है, सी इज़ योर सिस्टर। चलिए अब पॉजेसिव केस का दूसरा हिस्सा लेते हैं, जो कि है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एवं देयर्स, और इन्हें कहा जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इनका उपयोग नाउन के बिना किया जाता है, अर्थात इनके बाद कोई नाउन नहीं आता। जैसे भारत हमारा है, इंडिया इज़ आर्स। बस्ता मेरा है, द बैग इज़ माइन। इसी तरह आप वर्ब बदलकर भूतकाल एवं भविष्यकाल के वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे भूतकाल में इज़ एम के बदले वाज, आर के बदले वर। इसी तरह से भविष्यकाल में विल बी तथा शैल बी का प्रयोग करके भविष्यकाल के वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब पॉजेसिव एडजेक्टिव एवं पॉजेसिव प्रोनाउन को और क्लियर करते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम का उपयोग करके, जो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत भी आते हैं। और ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं दिस एवं दैट। दिस का हिंदी अर्थ होता है यह, और दैट का अर्थ होता है वह। इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन को बताने के लिए किया जाता है। वहीं प्लूरल नाउन को बताने के लिए
दिस के स्थान पर दीज एवं दैट के स्थान पर दोज का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ मन में एक प्रश्न उठता है कि ही, शी एवं इट का प्रयोग भी तो वह के लिए होता है। तो एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ही से सी एवं इट का प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है, जिसकी सिर्फ वाक्य में चर्चा की जाती है, जिसके बारे में हम बताते हैं। वास्तव में वह हमारे सामने होता नहीं है। वहीं इसके विपरीत दिस एवं दीज का प्रयोग पास के नाउन को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ माय बुक, यह मेरी पुस्तक है। दीज आर माय बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं। इसी प्रकार से ऐसी संज्ञाएं जो हमारे सामने तो हैं परंतु हमसे दूर हैं, तो ऐसी संज्ञाओं को बताने के लिए दैट का एवं दोज का प्रयोग किया जाता है। जैसे दैट इज़ माय बुक, वह मेरी पुस्तक है। दोज आर माय बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं। अब जरा पद की भी महिमा देखिए। मैं दो वाक्य बोलता हूँ। यह मेरी गाय है, यह गाय मेरी है। एक नज़र में तो ये दोनों वाक्य हमें एक से नज़र आते हैं, परंतु वास्तविकता में ये हैं अलग अलग। वाक्यों में ज़रा गौर कीजिए। पहले वाक्य में मेरी गाय एक पद का निर्माण करता है, वहीं दूसरे वाक्य में यह गाय। और हिंदी एवं अंग्रेजी में एक समानता तो है कि एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्थात पद के रूप में एक साथ बोले एवं लिखे जाते हैं। तो इनका अंग्रेजी अनुवाद कुछ इस तरह होगा, दिस इज़ माई काऊ, दिस काऊ इज़ माइन। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ऑडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।